देखिए एयरफोर्स जीके की सीरीज चल रही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर कितना हम लोग याद करेंगे। देखिए ये याद करने का चीज़ नहीं है, ये जो है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाया जा रहा है। याद करने के लिए जो हम स्टडी मटेरियल देंगे जीके वाला, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, नदियों के किनारे बसे शहर हो गया, और जो लोक नृत्य हो गया, राज्यों के मुख्यमंत्री हो गया, राज्यों की राजधानी हो गई, देश और उनकी मुद्राएं हो गया। मतलब इस प्रकार की जो स्टडी मटेरियल होता है, जो वर्तमान में कौन क्या है या करंट अफेयर से रिलेटेड, यानी जीके का जितना भी क्वेश्चन पूछता है मैं उसको एक अलग से कराऊंगा। जब मैं कराऊंगा तो आपको बोलूंगा कि ये याद ही करना है, लिखना याद करना है, ठीक है। बट ये जो सीरीज चला ये एज ए प्रैक्टिस है। मतलब कि क्वेश्चन तो अब पिछले में जो 2015 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 2015 से अब तक जितने क्वेश्चन आए लगभग 7 साल हो गया, तो 7 सालों का एक कलेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए है। अब अगर आप प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे चल के जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको याद इतना तो आ ही जाएगा ऑप्शन देख कर कि हाँ सर ने बताया था और ये वाला ऑप्शन सही था, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हौज खान किसने बनवाया था? तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसमें भी जो कोई क्वेश्चन कई बार पूछता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसको मैं अलग से भी बता देता हूँ। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कि नई राजधानी का नाम क्या रखा था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, देवगिरी। नेक्स्ट है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाने वाले प्रथम आदिवासी ग्रुप था, तो कौन था? कोल था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। जी हाँ, 1971 में। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और इसकी मुद्रा क्या है? टका, याद रखेंगे। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एयरफोर्स में पूछा जा चुका है। देखिए हमने फिर से आपको बता दिया ना कि कई बार पूछा जा चुका है। जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता देता हूँ, आप उसको याद कर लेंगे तो भला ही है। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, विंडहाक। अच्छा, ये भी कई बार पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? कैनबरा। सही है ना? एम आई राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला? नहीं ना, दूसरा होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। पहला कौन है? चीन, यानी चाइना। कुछ दिन बाद भारत पहला हो जाएगा, ऐसा एक स्टडी के माध्यम से पता चला है। अमेरिका की खोज किसने किया था? बी, कोलंबस। और भारत का वास्को डी गामा, याद रखेंगे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के सोहन सिंह बाखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सैंटिनिक सर्वरसेज के लेखक कौन थे? सलमान रुश्दी। ऑप्शन ए। देखिए सलमान रुश्दी द्वारा जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, चाहे विक्रम सेठ द्वारा हो, एयरफोर्स में कई बार पूछी गई हैं, तो बुक और उनके राइटर, उनके ऑथर का भी मैं करा दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है? धनबाद। जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, नहीं बसा हुआ है, वही तो हम भी कहें कि नहीं बसा हुआ है ना, धनबाद नहीं बसा हुआ है। बाकी कानपुर तो बसा है, पटना भी और हरिद्वार भी। हमने कहा था ना कि नदियों के किनारे बसे शहर के क्वेश्चन पूछता है। पिछली बार पूछा था कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए, शिप्रा नदी के किनारे। बहुत सही। अगला है कि सिखों के प्रथम गुरु थे, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। अगला है कि कनिष्क किस वंश का राजा था? कनिष्क किस वंश का राजा था? ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा। कनिष्क सी हो जाएगा, कुषाण वंश का राजा था। अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 के हिसाब से सिक्किम है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि राज्यसभा, देखिए 2011 के बाद अभी जनगणना नहीं हुई है, तो जो क्वेश्चन पूछेगा वो 2011 के ही हिसाब से पूछेगा, है ना। तो इसमें डरने की बात नहीं कि सर 11 वाला हो गया तो अभी क्या हुआ। देखिए इस 2000 हर 10 साल बाद होता है, तो 21-22 में होने वाला था, तो कोरोना की वजह से उसको टाल दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। अगला है कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी।
अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट है कि सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी जीव है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हाथी, ना ऊंट, गलत जिराफ, ना नीली वेल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जीके के इतने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी सीरीज शुरू कर दी गई है और आज से हम स्पेलिंग एरर की भी सीरीज शुरू करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स भी चल रहा है, जीके भी चल रहा है और धीरे धीरे अब स्टडी मटेरियल आपको देना हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए एक बार लिख दीजिए जय हिंद कम से कम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।